बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आज सभी भाई बहनों को अपने बेहद के अनुभव और बेहद के बाप के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बापूजी को मिलने से पहले ब्रह्म कुमारी संस्था और अनेक गुरुओं का ज्ञान फॉलो करती थी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। मतलब मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि ब्रह्म कुमारी में तो 5 साल का बर्ड ड्रामा कहकर ही टाल देते हैं। उन्होंने तो 5 साल के बर्ड ड्रामा कहकर ही टाल दिया है, साबित ही कर दिया है। वो तो कहते हैं कि हर चीज़ हूबहू रिपीट होती है। मतलब जो 5 साल पहले हुआ वो अब फिर से रिपीट होगा, फिर से होगा। तो वो तो 5 साल हो गए, वो तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है। 5 साल का बर्ड ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, और हो भी कैसे सकता है। साइंस और शास्त्रों के अनुसार तो पृथ्वी को बने हुए भी लाखों साल हो गए हैं, और यही अब 5 साल तो बहुत छोटी कम चीज़ है लाखों सालों के सामने। यही सब मेरे मन में बस चलता रहता था। क्या करूं, क्या जाऊं। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, प्लीज़ मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाना है बस। और मुझे किसी संस्था से मतलब नहीं, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को ही पाना है। मेरी खोज विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, ऑलमाइटी अथॉरिटी ही है। तो ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब पर कुछ देख रही थी ऐसे ही, तो मुझे एक दिन बापूजी की वीडियो, जो बापूजी दशरथ भाई पटेल हैं, उनकी वीडियो मैंने सुनी। तो मुझे वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैंने ऐसे ही एक वीडियो, 2 वीडियो उनकी देखना शुरू कर दिया दिन में। फिर 2 3 वीडियो देखती रही। अब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगने लगा ये ज्ञान लगा के, मतलब बहुत कुछ अलग है। और वीडियो सुनते सुनते मैं योग भी लगाने लगी। मतलब बहुत इंटरेस्ट आने लगा। ऐसे लगा मेरे सभी सवालों के जवाब तो यही हैं, यही मिलेंगे। धीरे धीरे मेरे सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। फिर तो दिन रात जब भी मौका मिलता वीडियो सुनना, और फिर जब भी मौका मिले योग करना, बस वही शुरू हो गया। मुझे तो ऐसे लगने लगा कि जैसे जिसको मैं ढूंढ रही थी अब तक, जो इतने जन्मों से जिसकी मुझे अब प्यास थी, वो मेरी बुझ गई है। जिसको मैं ढूंढ रही थी वो यही है और बस यही है। क्योंकि ऐसा ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया है, कोई दे ही नहीं सकता, कोई सोच के भी नहीं सोच सकता इस ज्ञान के बारे में। ये तो ब्रह्म कुमारी की वाणियाँ हैं, उनमें भी बोला गया है कि ये ज्ञान लिखा गया ना किताबों में। तो अब तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे स्वयं परमात्मा, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद मुझे ज्ञान सुना रहे हों। बापूजी की वीडियो साइंस और शास्त्रों को टैली करके ही थी। उन्हीं के आधार पे जो भी बापूजी अपनी दिव्य दृष्टि में देखकर उन्होंने भी ये बताया कि धरती 5 साल का बर्ड ड्रामा नहीं है। 5 साल तो कुछ नहीं है, धरती को बने हुए भी 1240 खरब साल हो गए हैं। अब मेरी भी मतलब आंखें खुलने लगी कि 5 साल तो कुछ भी नहीं है। 5 साल होता क्या है। इन्होंने बेहद को 5 साल में समेट के रख दिया। बेहद का मतलब तो अनंत होता है ना। अनंत
जैसे अनंत धरतियाँ, अनंत ब्रह्मांड हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है। अनंत शिव हैं, अनंत महाशिव हैं, अनंत परम परम महाशिव हैं। और सबसे ऊपर, इन सबसे ऊपर जाओ, बेहद का बाप है, जो कि ब्रह्म कुमारियों में भी बताया जाता है कि बेहद के बाप अपनी 108, 1008, 16,000, 9 लाख आत्माओं को लेने आए हैं। एक शिव तो बेहद के बाप नहीं हो सकते। बेहद का बाप माना अनंत, उन्होंने एक शिव को ही बेहद का बाप कह दिया। तो इन सभी सवालों के जवाब मुझे बापूजी से ही मिले। बापूजी का ज्ञान सुनकर मेरे मतलब मन को जो परम शांति मिली, जो एकदम संतुष्टि मिली, बिना मिले, मैं बापूजी से बिना मिले, बिना देखे, जो मन को, जो कहते हैं ना, आत्मा को खाना मिल गया, जैसे सब कुछ मिल गया। जिसको पाना था मैंने उसको पा लिया, अब बाकी कुछ नहीं बचा है मैं पाने के लिए। बापूजी को पाकर मुझे समझ में आने लगा कि बेहद के बापूजी ही बेहद के बाबा हैं। बेहद के बापो, जो बेहद के बाप हैं ना, छोटू राम बापूजी, बापूजी ने नाम दिया है, तो उनके भी बाप हैं। मुझे समझ में आने लगा कि बाप दादा कौन है। जैसे ब्रह्म कुमारी में भी कहते हैं ना कि मुरलियों, कहते हैं ना, मुरलियों में भी बोला गया है बाप दादा कौन, तो बाप दादा कौन है। मुरली में भी बताया गया है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद के बाप हद की बातें तो करेंगे नहीं, हद की बातें तो हद के मनुष्य करते हैं। तो बेहद के बाप दादा को मैं समझने लगी। मुझे धीरे धीरे सब ज्ञान समझ में आ गया, बेहद के बाप कौन हैं। तो इसलिए मैं अब और क्या बोलूँ, बोलने के बेहद के ज्ञान के बारे में, और बेहद के दादाजी बापूजी, उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। क्यों? उनका ज्ञान सुनने के बाद तो लगा कि कुछ नहीं है, सब कुछ बस वही है। अब मेरी सबसे, मैं दिल से सभी भाई बहनों से, चाहे बीके हों, पीवी के हों, चाहे 33 कोटि देवताओं की आत्माएं जो भाई बहन है वो भी हों, एक बार बापूजी की वीडियो ज़रूर सुने प्लीज़। मतलब अपनी सभी जो भी है कि हमें नहीं सुनना, इस सब चीज़ को, ईगो जो भी कहो, उसको एक साइड रख के, धर्म जात नात जो भी है सबको एक साइड रख के प्लीज़ एक बार बापूजी की वीडियो ज़रूर सुनें। सुन के तो देखें, एक बार बापूजी की वीडियो ज़रूर सुनें और विचार करें। समय बहुत ही कम रह गया है, ना के बराबर समय है। ऐसा ना हो कि बेहद का बाप परिवर्तन करके चले जाएं और बाद में पछताने के सिवाय कुछ ना हाथ लगे। फिर क्या हाथ लगेगा, फिर तो पछताना ही रह जाएगा ना। तो हमें परमात्मा की खोज है ना सबको, जिसको भी परमात्मा की खोज है, एक बार बापूजी की वीडियो ज़रूर सुने बस। और मैं क्या कहूँ, जितना मतलब मेरी बुद्धि में आया मैंने बताया कि मुझे क्या मिला है। तो मैं चाहती हूँ जो मुझे मिला है, हम बेहद के बच्चों को मिला है, वो सभी को मिले। बेहद की परम 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 महाशांति है।